हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ NCERT क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बिंदास पॉइंट बी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। यदि आप चाहते हैं बिंदास पॉइंट बी की सहायता से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। यदि मैथ के और भी क्वेश्चन को बिंदास पॉइंट की सहायता से हल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बिंदास पर। दोस्तों, शुरू करते हैं बिंदास पॉइंट B11। प्रश्न का प्रकार कुछ इस तरह से होगा। पहली परिमेय संख्या होगी P/Q, दूसरी होगी R/S और इनके बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करने कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कहेगा। तो स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे हम। ऐसे प्रश्न को देखकर तुरंत हम स्टेप नंबर 1 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, पहली परिमेय और दूसरी परिमेय दोनों को देखिए और दोनों का हर समान है, ये देखना है, हर समान हो। तो देख लेते हैं, जो संख्या यहाँ पे दी जाएगी उसका हर दोनों का समान हो। जैसे 1/2 3/2 दोनों का हर समान है तो आप तुरंत स्टेप नंबर 2 में चले जाइएगा। और अगर हर नहीं समान, जैसे 1/2 और जैसे कि 2/3 हो गया और 3/4, तो अब यहाँ पे क्या हर नहीं समान है, तो 4 जब हर ना समान हो तो आप इधर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 4 3 12 बन जाएगा नीचे, और 3 से यहाँ गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौक 12। तो फिर ये नीचे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 4 से यहाँ करो, 4 3 12, 4 दूनी 8, नीचे 12 आया, और 3 से यहाँ करोगे, 3 त्रिकोण 3 चौक 12, नीचे 12 आया। ओके, तो स्टेप नंबर 1 से क्या सीखा, परिमेय संख्याओं का हर समान होना चाहिए, दोनों का हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने बता दिया, आप बड़ा समान कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं। इनके बीच हमें n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर n ज्ञात करनी है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, 3 ज्ञात करो, 4 ज्ञात करो, 5 या 6। तो मान लेते हैं n ज्ञात करनी है, तो पहली परिमेय संख्या को आपको लिख लेना है P/Q बराबर, अगर n कहता है तो n+1 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अगर मतलब बढ़ा करके, एक बढ़ा करके, एक जोड़ करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अगर 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम 6 करेंगे, 5 + 1 हो जाएगा 6, 6 से ऊपर गुणा करेंगे, 6 से नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, पहली परिमेय संख्या में। यही क्रम पूरा हम इसमें करेंगे, जो जितना पूछता है उससे एक बढ़ा करके जी दूसरी परिमेय संख्या में ऊपर भी गुणा करेंगे उतने से ही और नीचे भी उतने से करेंगे। मान लेते हैं ये 6 है तो हम यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, 7 से यहाँ पे, 7 से यहाँ पे। आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम P/Q R/S के रूप में लिख लेंगे और देखेंगे कि नीचे का हर समान है या नहीं। समान है तो फिर हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, नहीं समान है तो फिर हम पहले समान कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो आपके दोनों को आपके कोर्स में समान ही मिलेगा। स्टेप नंबर 2 में तुरंत चले जाइएगा। बीज की n संख्या ज्ञात करने के लिए, अगर n ज्ञात करना है तो पहली संख्या को लिख लीजिएगा, ऊपर आपको एक बढ़ा करके गुणा कर देना है, एक बढ़ा करके गुणा कर देना है, नीचे भी। इसी तरह यहाँ पर भी दूसरी संख्या को भी लिख लेना है, दोनों में अंश में भी गुणा कर देना है, हर में भी गुणा कर देना है, बड़ी हुई संख्या का, ये n+1। अब ये जो प्राप्त हो जाएगी संख्या, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, तो ये प्राप्त संख्या, तो यहाँ पे लिख दी हमने स्टेप नंबर 3 में, प्राप्त दोनों संख्याओं के बीच, इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या हमारा उत्तर होगा। संख्याओं के बीच की संख्या ही हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिया गया है, हम ध्यान से पढ़िए। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। चलिए, बिंदास पॉइंट बी से पहला स्टेप क्या कहा गया है, दी गई पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या, पहली 3/1 और दूसरी 4/1 परिमेय संख्याओं का हर समान होना चाहिए। तो यहाँ पे समान हर कैसा है, समान है। अगर नहीं, अगर नीचे हर है तो हम 1 बना देंगे, किसी भी संख्या के नीचे 1 बनाया जा सकता है। तो 3 और 4 दिया था तो हमने उसको 3/1 कर लिया और 4/1 कर लिया। तो इस तरह से P/Q R/S के रूप में हो गया, जैसे बिंदास पॉइंट में बताया गया था। तो अब देखेंगे यहाँ पे Q और S आपके नीचे वाले हर आपके समान हैं, तो हम जल्दी से चले जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि दोनों परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो आप शुरू करोगे कि इनके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप स्टेप नंबर 2 में क्या लिखोगे,
इन दो परिमेय संख्याओं के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पहली परिमेय संख्या 3/1 और दूसरी 4/1 दोनों में अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये हमें स्टेप नंबर 2 से मिलता है। अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1 7 से गुणा और भाग करते हैं। ये स्टेप नंबर 2 से मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम भाग करके देख लेते हैं। देखेंगे पहली परिमेय संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे 3/1। पहली परिमेय संख्या को लिख लीजिए, चाहे जो भी हो सवाल में दिया हो उसको लिख लीजिए। स्टेप नंबर 2 लिखने के बाद आप सवाल को यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद फिर जैसे कि 6 पूछा गया है तो ऊपर भी 7 से गुणा करिए और नीचे 7 से भाग दे दीजिए और ये हो जाएगा 7 × 21 और 7 × 9 7। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी परिमेय संख्या को ले लेते हैं 4/1। ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या है 4/1। अब इसको भी हम क्या करेंगे 4 × 7 ऊपर हम गुणा कर दिए और नीचे भाग कर दिए। तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी 7 × 4 = 28 और 7 × 9 7। तो ये हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई। पहली परिमेय संख्या से ये प्राप्त हुई, दूसरी परिमेय संख्या से ये प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई आपको मालूम है। ठीक है, अगर 6 पहुँचता है तो 7 से गुणा करके प्राप्त कर लेना, इसमें भी 7 से गुणा करके प्राप्त कर लेना। तो अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, प्राप्त की गई संख्याओं, ये दो प्राप्त जो संख्या हैं, दो प्राप्त की गई 2 संख्याओं के बीच वाली संख्या, जैसे 21 से नीचे तो बराबर है, इससे कोई मतलब ही नहीं। शुरू कहाँ से हो रहा है 21 के बाद 22 से शुरू होगा, तो 21 और 28 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो हमारा उत्तर होंगी। यही तो बिंदास पॉइंट बी में 3rd स्टेप था कि जो प्राप्त की जाएंगी संख्या उनके बीच की संख्या हमारा उत्तर होंगी। तो 21 और 28 के बीच ये देखिए 22 23 24 25 26 27 ये हमारा उत्तर होंगी। 21/7 है तो 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 ये हमारा उत्तर होंगी। लिखेंगे अतः 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं निम्न होंगी। ओके, दैट्स ऑल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर दिया होगा, उसे ध्यान से पढ़िए। लिखा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो नीचे 5 है, नीचे दोनों में 5 है, हर समान है। तो बिंदास पॉइंट बी से स्टेप नंबर 1 क्या कहा गया था कि आप दोनों परिमेय संख्याओं के देख लीजिए क्या हर समान है। तो परिमेय संख्याओं के हर समान है। ठीक है, आगे बढ़िए। आप ऐसे लिख दीजिएगा कि चूंकि पहली और दूसरी 3/5 और 4/5 परिमेय संख्याओं का हर समान है, तब इसके बाद 5 परिमेय संख्या पूछी गई हैं। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्याओं को 5 पूछी गई हैं, तो 5 + 1 6 से गुणा और भाग करते हैं। ठीक है, देखिए जरा नीचे कैसे करेंगे। 3/5 ये पहली परिमेय संख्या है, इसमें हम 6 का ऊपर भी और 6 का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, और बन जाएगा 36 18 और 6 पंचे 30। ये हमारी प्राप्त हुई संख्या स्टेप नंबर 3 के अनुसार प्राप्त पहली संख्या। अब और दूसरी परिमेय संख्या 4/5 दी हुई थी, इसमें भी हमें ऊपर 6 से और नीचे 6 से गुणा करना है। ऊपर 6 से और नीचे 6 से भाग कर देना है। तो 6 × 24 6 पंचे 30। तो ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि प्राप्त 2 संख्याओं ये और ये प्राप्त 2 संख्याओं के बीच हमारा बीच संख्या ही हमारी उत्तर होती हैं, हमारा उत्तर होता है। जैसे कि 18 और 24 के बीच में क्या आता है 19 20 21 22 23। तो आपको अगली स्टेप में जो लिखना है लाइन में 3/5 लिखना और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं
निम्न होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखिए यहाँ पे ये अभाज्य संख्या है तो ये वैसे ही लिखी रहेगी, ये दोनों भाज्य संख्या है तो कट जाएगी, 0 0 कट जाएगा 2/3, और ये भी आपकी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य है तो 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे तो आएगा 7/10, और ये भाज्य है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 11/15, 2 × 2, 2 × 2 और 2 15, ये 30 का आधा 15, और ये अभाज्य संख्या है तो ये वैसी रहेगी 23/30। तो यहाँ दो अभाज्य संख्याएं थी, ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों वैसे ही रहेंगी और ये तीनों आपकी भाज्य हैं, ये कट गए, ये कट गया, ये कट गया और ये आ गया आपका, ये तीनों। तो इस तरह से आपके फाइनल आंसर हो गए 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये पाँचों संख्याएं होंगी। तो स्टेप नंबर 3 से ये पाँचों। तो स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा गया था बिंदास पॉइंट में कि प्राप्त दो संख्याओं के बीच संख्याएं हमारा उत्तर होगा। तो 18 और 24 के बीच में है कि नहीं, 19, 20, 21, 22, 23। ओके, दैट्स ऑल।